बट इसमें मैं एक चीज़ और एम्फेसाइज करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी इस टाइम पे, क्योंकि खुद का सेल्फ डाउट, पेरेंट्स का या फैमिली की तरफ से ये कि नहीं हो पा रहा, फ्रेंड्स की तरफ से। जब मैं लोगों को पता चलता है मेरे बारे में कि मैं नायब तहसीलदार हूँ, तो वो एक इमेज उनकी वैसी बन जाती है कि करप्ट वाली, कि अब तो तुम पैसे की मशीन खरीद लो, अब तो तुम पैसा ही पैसा होगा। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो इतने फेलियर्स देखने के बाद मैं मूव ऑन, मतलब मैं ऊपर उठ चुकी थी, मेरी शायद थोड़ी डिटैचमेंट हो गई थी एग्जाम से और वो डर खत्म हो गया था। सो इट गोज लाइक, चाहे कोई भी जंग हो, कितनी भी घमासान, तू डरना नहीं, कसले कमर अब पाना है मकाम, तू डरना नहीं, एक और बार ही सही झोंक दे पूरा खुद को, चोटी कितनी भी ऊपर क्यों ना हो, तू लगा दे एक बार छलांग, कि खुदा चाह कर भी तुझसे ना ले सके तेरा मकाम, तू डरना नहीं। Hi everyone, so we have Girisha Chaudhary at Sunya IAS, so AIR 263. As I think you must be visiting somewhere else also, but अभी टुडे वी आर नॉट गोना डिस्कस योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या कैसे तैयारी की, कैसे टाइम मैनेज करा. वी विल बी मूविंग टू समथिंग डिफरेंट बिकॉज वी वांट टू सी कि एक्चुअली इज द प्रिपरेशन वर्थ और नॉट. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, टेल मी हाउ आर यू फीलिंग? Thank you ma'am for inviting me here to share my experiences. And अभी तो मैम थोड़ा सिंक इन हो गया है. जब रिजल्ट आया था तो एकदम से वो सरियल सी फीलिंग थी और 1-2 दिन लगे थे अब्जॉर्ब होने में. और मतलब इनिशियली कॉल्स वगैरह आ रहे थे तो बहुत सोचने का भी टाइम नहीं मिला. बट अभी खुशी भी है और रिलीफ है सबसे ज़्यादा. तो ठीक है. सो नाउ टेल मी, इज इट वर्थ टू डू दिस प्रिपरेशन? मतलब very important question because people, I would say the students, the aspirants give their crucial years of the life to this preparation. At that time they can do something else in their life. So if I reflect on my years, I have given 6 years to this exam. Oh my God, 6 years? Yes. तो मेरा 6th attempt था, ये last attempt था. और last attempt 5th attempt में. So you were consistent during the 5 years? Yes, you can say that. और 5th attempt में मैंने interview दिया था but मेरा rank नहीं लगा था. And then अच्छा, 1, 2, 3, 4 में will you be able to clear the mains? No मैम, मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ था. फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स में आई कुडंट क्लियर प्री एंड देन 5th अटेम्प्ट में आई वेंट टिल इंटरव्यू. सीधा इंटरव्यू एंड 6th में सीधा सिलेक्शन. हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेंस का जो थोड़ा स्किल होता है वो आपके पास, मेरे पास था पहले से. मतलब मेरे को मेंस को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस था. प्री को लेके मेरा थोड़ा था कि थोड़ा लक. इनफैक्ट इफ यू वोंट बिलीव, 88 वाज द अनरिजर्व्ड कट ऑफ इन 5th अटेम्प्ट एंड मेरा प्री के मार्क्स वर 88.8. सो लक. बट मेंस का आई वाज वेरी, मतलब मैं शुरू से ही तैयारी कर रही थी. आई वाज वेटिंग. सो यू वर मेंस ओरिएंटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? क्या मतलब ऐसा रह गया था कि फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स में यू वर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड एकदम से फिर? मैम आई फील दैट मेंस के लिए ही आपको मेन करना होता है क्योंकि रैंक जो है आपकी वो मेंस से लगती है. बट प्री ऑब्वियसली अगर आप प्री ही क्लियर नहीं करोगे तो आपको मेंस लिखने को नहीं मिलेगा. तो प्री के लिए मतलब 3 से 4 महीने मैं देती थी. बट कुछ CSAT की इशू था, CSAT को लेके थोड़ा सा था और कुछ GS का लेके भी था. प्री मतलब मेरा एप्टीट्यूड बहुत वैसा नहीं था. तो CSAT में तो कुलदीप सर और सुगम सर की बहुत हेल्प रही. और GS में मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स में जो मेरी कमी रही वो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा ना नॉलेज के पीछे भाग रही थी कि सब कुछ मैं कर लूँ. कि जैसे ऐसा होता है कि मतलब ऐसा हो कि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 जाते हो या 80 आते हो. एग्जैक्टली. तो मेरा था कि मेरे को ये समझ नहीं थी शुरू में कि 30 to 35% क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं. तो वहाँ एकदम मैं पैनिक हो जाती थी. तो अब तो और 70% क्वेश्चंस ऐसे आपके अनदेखे आने लग गए हैं. तो वहाँ पर वो जो लॉजिक, एजुकेटेड गैस, रीजनिंग, ये सब चाहिए, तो वो शायद मेरा इतना डेवलप नहीं था. फिर वो मैंने ओवर द टाइम डेवलप किया. So basically you were rectifying the mistakes जो हर बार आपको मिली mistake, you were working upon that and eventually that yielded the result. Yes. Right. So now coming back to the main question, is it worth again? Because the students want to know that कि इतना time वो लगाएं because time is money. तो If I reflect on my 6 years, मुझे ऐसा लगता है कि 6 years देना तो शायद नहीं है worth it. Especially क्योंकि इसकी सक्सेस रेशो बहुत कम है. और
एंड में या तो आप 0 होते हो या आप 1 होते हो, देयर इज नो इन बिटवीन। तो मेरे को मिल गया, जैसे हमने 12th फेल में भी देखा था कि मनोज सक्सीड कर गया 6th अटेम्प्ट में, मनोज कर गया तो वो उसके बारे में सब जान रहे हैं, मैं कर गई तो मेरे बारे में सब लोगों को पता है। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु हैव फेल्ड? एग्जैक्टली, देयर आर सो मेनी मनोज आउट देयर जिनका नहीं होता 6th अटेम्प्ट में, तो फिर दे आर अगेन 0। और हमें जो अनरिजर्व्ड है उनको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, जो दूसरी कैटेगरीज हैं उसमें तो इन्फिनिट अटेम्प्ट्स, 9 अटेम्प्ट्स, तो वो 35 इयर्स तक प्रिपेयर किए जा रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। आप 2 to 3 इयर्स दो और उसके बाद मतलब आप जॉब के साथ कर लो अगर आपको देना है। ऐसा फुल टाइम आई डोंट थिंक ये एग्जाम वो करता है। सो बेसिकली वी शुड हैव प्लान बी, इज इट नेसेसरी? मैम आई थिंक प्लान बी इज लाइक अच्छा, टेल मी व्हाट इज प्लान बी? एग्जैक्टली, प्लान बी इज, हाँ. मेरे को लगता है कि वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। आपको भी नहीं पता आपके क्या स्किल्स हैं, आप आगे जाके क्या करो। आज आप कुछ सोच रहे हो, 1 साल बाद कुछ हो जाए। अब जैसे मैंने स्टेट सर्विसेज का नहीं सोचा था, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा प्री क्लियर हो पाएगा, क्योंकि स्टेट का थोड़ा प्री और ट्रिकी हो जाता है, रटने वाली चीज है। बट देन अभी मैं नायब तहसीलदार हूँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो मैंने नहीं सोचा था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप फ्लो के साथ जाओ, लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपका हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल ही यूजलेस हो, जो कि हम अगर जेन्युइनली मेहनत की है तो वी विल गेट सिलेक्टेड, वी विल सेल थ्रू, नॉट इन यूपीएससी तो कहीं और वी विल गेट। अच्छा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, कैन वी टारगेट यूपीएससी एंड पीसीएस टुगेदर? मतलब if yes, then what should be kept in mind during the preparation, या नहीं करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, what should be done? मैम आई फील दैट ये थोड़ा वेरी कर जाता है स्टेट टू स्टेट। जैसे हरियाणा में प्री में बहुत हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और मेंस भी हरियाणा का बहुत थोड़ा जेनेरिक होता है। इनफैक्ट मेरे मेंस में यूपीएससी के मेंस से ही 2-3 क्वेश्चंस उठा के आए थे एचसीएस के मेंस में। तो हरियाणा का तो आई वुड से कि डुएबल है, बट जैसे यूपी है, झारखंड, एमपी, इनमें क्या होता है कि स्टेट स्पेसिफिक प्री में भी आता है। यूपी में तो मेंस में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने यूपी का भी निकाला है, एमपी का भी निकाला है, और एक हरियाणा का भी निकाला है। तो उसका लेकिन अप्रोच ये था कि वो यूपीएससी जब उसका प्री नहीं हुआ था तो फुल टाइम उसने फोकस किया, तभी उसका निकल पाया। वो स्टेट पे पूरा फोकस किया। अच्छा, तो आई वुड से कि आप अगर हरियाणा का, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि किया जा सकता है, बट बाकी स्टेट्स ईदर यू फोकस ऑन यूपीएससी और ऑन स्टेट। अच्छा, पैरेलली लेके नहीं चलना है, मुश्किल है, काफी मुश्किल है, अदरवाइज दोनों जगह भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कहा आपकी एक फ्रेंड है जिसने यूपी पीसीएस भी निकाला है, एमपी पीसीएस भी निकाला। नाउ आई वांट टू आस्क कि भाई ऐसा क्या है, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर एबल टू क्लियर सो मेनी एग्जाम्स पैरेलली एंड देयर आर एस्पिरेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर इवन वन एग्जाम, व्हाट इज दैट फैक्टर? मैम इसमें मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं जो कि फैक्टर्स हैं और जो प्ले करते हैं अदर दैन हार्ड वर्क। तो सबसे पहले तो वी कैन नॉट डिनाई द रोल ऑफ लक इन प्रेपरेशन। मेरा जब नहीं निकल रहा था तो मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था 4 इयर्स तक। फिर उसके बाद मेरा एकदम से आईबी का हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मेरा एचसीएस हो गया, मेरा यूपीएससी हो गया, लाइन से मतलब निकलते गए। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले केपेबल नहीं थी, इट्स जस्ट कि मेरे दिन वो नहीं थे। तो इसमें एक स्टोरी भी है जो मेरे एक सीनियर ने बताई थी। तो बेसिकली इट्स कि एक दरवाजा होता है हार्डवर्क का, उसके आगे लक का दरवाजा होता है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो डेफिनेटली वो दरवाजा खुलेगा, हार्डवर्क नहीं कर रहे तो फर्स्ट डोर ही नहीं खुलेगा, बट सेकेंड डोर लक का खुले या ना खुले तभी आप सक्सीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो लक का रोल तो आएगा ही, क्योंकि 1000 सीट्स अगर हैं और 1 लाख भी कैंडिडेट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो होगा। सेकेंड चीज़ मुझे लगती है कि बैगेज ऑफ फेलियर्स। मेरे केस में जैसे फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स में फर्स्ट लेवल ही क्लियर नहीं हुआ, खुद को भी डाउट, सेल्फ डाउट आता है, इवन फैमिली पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता है। तो वो सारी चीजें आपको और विशियस साइकिल बन जाता है, आप और बॉक डाउन होते जाते हो। तो वो चीज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज मुझे लगती है कि जो आप फैक्टर की बात कर रहे थे, तो वो एक एक्स फैक्टर जो है वो है आपकी कुछ स्किल सेट जो है आपका। जैसे कि आप आंसर, आपकी हैंड राइटिंग, सबसे पहले तो हैंड राइटिंग तो जितने भी बच्चे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस चीज को, क्योंकि अगर वो रीड ही नहीं कर पा रहा तो मार्क्स नहीं दे पाए। सेकेंड है आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो, कि एक्चुअली आप डिमांड हिट कर रहे हो क्वेश्चन की या नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बहुत नॉलेज है बट देन मार्क्स नहीं आते हैं, उनके मेंस लगातार नहीं निकल रहे हैं। तीसरी चीज है आपकी राइटिंग स्किल्स। तो जैसे एस्से में आई वुड से कि बहुत ज्यादा राइटिंग स्किल्स चाहिए होते हैं, कि आपकी लैंग्वेज पे पकड़, आपकी कम्युनिकेशन का, हाउ द फ्लो इज गोइंग बेसिकली, एग्जैक्टली। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें हैं कि आप डेवलप भी कर सकते हो, बट
कुछ लोग हैं जिनके अंदर इनेट होती है तो उनको इनएविडेंटली फायदा हो जाता है एंड अदरवाइज यू कैन डेवलप विद द प्रैक्टिस. यस यस So if we analyze your previous attempts, yeah, abhi we have taken four attempts to clear. Basically, fifth attempt mein we have cleared prelims. Then sixth mein interview. So what is the analysis? What is the learning that you can give to the aspirants? मैम कहाँ पे कमी रह गई थी कि 4 अटेम्प्ट लग गए वही चीज करने में? तो मैं अगर अपनी एनालाइज करूं तो मैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं घर पे रहकर तैयारी कर रही थी, तो मैं अपनी एक बबल में थी कि मैंने सिलेबस देखा, मैंने एनसीईआरटीज उठाई, जो टॉपर्स बताते थे कि ये बुक्स कर लो, मैंने वो बुक्स कर ली. पहली बात तो मेरे को लगता है मेरा कोई पीयर ग्रुप नहीं था वहाँ पे. दूसरा, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था. मतलब जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि कोचिंग को मत लो, हम तो बिना कोचिंग के. मेरे सीनियर ने भी बोला कि कोचिंग नहीं की और इस तरह से जरूरत नहीं है. मेरे सीनियर को खुद 5 अटेम्प्ट्स लगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्पेशली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं नॉन मेडिकल से थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने की, तो मेरे को बहुत टाइम लगा समझने में और वो फोकस्ड अप्रोच मेरी हो नहीं पाई. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी इस तरह से हैं, इस बैकग्राउंड से हैं, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन टेकिंग एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, मेंटोरशिप, कोचिंग, एंड अ पीयर ग्रुप गोज अ वेरी लॉन्ग वे. तो ये 2 चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में कोई इस तरह से गाइड करने वाला रहा होता तो क्योंकि इंटरनेट पे हम देखते हैं उस पे तो अथाह सोर्स है. मतलब इट्स लाइक वन ओशन. हाँ, वो फिल्टर आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा वो चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, राइट, कि आपको थोड़ा डिमांड समझ आए पेपर की. तो वो एंड दैट यू लर्न आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट्स कि भाई करना क्या है एग्जैक्टली. 3 अटेम्प्ट्स लग गए मेरे को समझने के लिए कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना या क्या. तो फिर 5th अटेम्प्ट में मुझे समझ आया, 6th में मेरा फिर प्री इजीली निकल गया. तो अब मेरे को समझ आ गई है, तो मतलब बट इवेंचुअली हाँ, बिल्कुल. सो इफ यू हैव टेकन एनी गाइडेंस तो ये जल्दी भी हो सकता था अपना. आई थिंक कि अगर पहले गाइड, क्योंकि मेरे को ऐसा हुआ, बाद में मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया, तो मेरे को फिर जैसे मेरा पीयर ग्रुप बना, मैंने शून्य आईएएस में भी जीएस के लिए सीसैट के लिए किया, तो मेरे को हेल्प किया वो काफी. तो मेरे को लगता है कि वो it played an important role. Right. अच्छा, you have failed 4 times. How did you overcome that? That is the biggest struggle for an aspirant, what I feel, because after 4 failures people think let's quit it, या मेरे बस की नहीं है, these type of thoughts come in mind. मेरे जो 4th अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तो मैं मतलब आई वुड से मैं रॉक बॉटम था वो मेरा आईबी का भी उसी टाइम रिजल्ट आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, और मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रिजर्व लिस्ट में हुआ था, पहले नहीं हुआ था. इट वाज अबाउट अप्रैल 2022 की बात है. मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी नहीं हुआ था और मेरा 4th अटेम्प्ट भी नहीं हुआ था. तो एकदम से मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं. बट वो बोलते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए. तो इतने फेलियर्स देखने के बाद मैं मूव ऑन, मतलब मैं ऊपर उठ चुकी थी. मेरी शायद थोड़ी डिटैचमेंट हो गई थी एग्जाम से और वो डर खत्म हो गया था. तो आई वाज लाइक कि अपना पेपर दो, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा. मेरा था कि 4 अटेम्प्ट्स फेल हो गए, 5th अटेम्प्ट और फेल हो जाते हैं, उसके बाद कुछ कर लेंगे और. तो मतलब आई वेंट विद दैट एटीट्यूड. हां, कि 4 इयर्स हमने प्रिपरेशन की है तो लेट्स टेक इट 1 more year. बट इसमें मैं एक चीज और एम्फसाइज करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी इस टाइम पे, क्योंकि खुद का सेल्फ डाउट, पेरेंट्स का या फैमिली की तरफ से ये कि नहीं हो पा रहा, फ्रेंड्स की तरफ से, और वो बीइंग अ वुमन, एक वो शादी का प्रेशर, ये सारी चीजें मतलब मैंने देखी हैं अपने उसमें. तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो इतना वर्थ इट नहीं था कि मैं 4 अटेम्प्ट्स तक वेट किया. मतलब मेरे को एक ये जो ग्लैमराइज किया जाता है कि आईएएस इज द बेस्ट जॉब, ये मेरे को लगता है कि अब मैं सर्विसेज में गई हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है. हर जॉब के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. ठीक है, आपका सपना है, मन से, मन तो से आप प्लीज करो, आप अपने पूरा ऑनेस्टी से करो, हार्डवर्क सब कुछ दो, बट इट्स ओके, लाइफ इज सो मच मोर. मतलब लाइफ इज बिगर देन द एग्जाम, राइट? तो ये एटीट्यूड जब मेरा आ गया कि मैंने लाइफ से छोटा करा, लाइफ को बड़ा किया, पहले लाइफ से बड़ा ये एग्जाम हो चुका था, तब फिर मेरा होती गई चीजें, कॉन्फिडेंस प्लेड अ बिग रोल. सो हाउ यू कैन से द इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल एट दैट टाइम? मतलब यू कैन गिव द प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो. इमोशनल इंटेलिजेंस तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आपकी इवेंचुअली डेवलप हो जाती है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना, क्योंकि ये एक मैराथन है, ये 100 मीटर रेस नहीं है, स्प्रिंट नहीं है. थ्रू आउट आपको परसिवियर, एंड्योर करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें. तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना नहीं हो सकता. मैं अगर अपना एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखूं तो मेरा जब 5th अटेम्प्ट था, जब फाइनल रिजल्ट आया था,
ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू तक चले जाते हो, फर्स्ट टाइम ऐसे आपका हाँ। मेंस भी क्लियर हो गया, आपने तो एक उम्मीद होती है कि क्या पता, आप सोचते ही नहीं हो कि आपका नहीं होगा, एंड right. वो एकदम से फिर संडे को मेरा प्रीलिम्स था, मंडे को, पिछले मंडे रिजल्ट आया था, 5 डेज बाद प्रीलिम्स था। मैं पढ़ रही थी प्रीलिम्स के लिए क्योंकि आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, बट अगेन वो फिर मेरा देयर इज सम फीलिंग कि हाँ हो सकता है, हो जाएगा, तो नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत ये एकदम I was like shattered initially. फिर ये रिजल्ट आ गया था, उसके 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि कौन है फर्स्ट रैंकर, तो फिर वो शक्ल देखी तो मुझे रियलाइज हुआ ये तो मेरी कलीग है। मैं EY में जॉब करती थी, तो इशिता किशोर मेरी कलीग रही है, तो उससे मुझे फिर और बुरा लगने लगा कि मेरे अपना नहीं होता तो बुरा लगता है, बट दोस्त का हो जाए तो और बुरा लगता है। तो ये चीज़ थी, और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन और बाद मार्क्स आए, तो तब मेरे को पता चला कि मेरा इंटरव्यू की वजह से नहीं हुआ। तो इंटरव्यू में मेरे 154 थे और मेरा 11 मार्क्स से रह गया, तो मुझे लगा कि ये तो मतलब बिलो एवरेज स्कोर था, विच इज़ आयरनी क्योंकि अभी मेरा 210 आया इंटरव्यू में। तो थोड़ा मतलब मेरे को बहुत अब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि प्रीलिम्स मंडे को है और संडे को है और मुझे देना है, वेडनेसडे थर्सडे हो चुका है। तो उस टाइम पे मेरे को लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहा टू ब्रिंग माई सेल्फ आउट ऑफ दैट। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव ऑल्सो एंड देन टू सिट इन दैट एग्जामिनेशन हॉल। और इस बार तो GS का पेपर और CSAT का पेपर बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल था, मेरा कंफर्ट जोन आ ही नहीं पाया था प्री में, तो वो दैट वॉज मतलब एकदम से इतनी सारी चीजें हो गई, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना नहीं हो पाता। हाँ, तो दैट वाज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, टू कम इन दैट बैलेंस स्टेट, राइट? बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा दैट यू गॉट इंटरव्यू में 210 मार्क्स, हाउ इज दैट जंप? बेसिकली एक ये भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू में थोड़ा वो लक वाली चीज़ होती है कि मुझसे थोड़े उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जो कि मुझे आते थे। तो पिछले इंटरव्यू में मेरा ऐसा लगता है कि थोड़ा फैक्चुअल गया था, तो उसमें मैं पर्सनालिटी मेरी उभर के नहीं आ पाई थी। और अगर मैं इंटरव्यू में मार्क्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑनेस्टी की वजह से मुझे मार्क्स मिले। ऑनेस्टी इज़ वन क्वालिटी जो कि आप डेफिनेटली अगर आप शो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, अबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिकली जेन्युइन रहना है। यस, इफ यू अलाउ मी एक क्वेश्चन में, मेरे को जो लगता है एक डिसाइडिंग फैक्टर था, मेरे से एक मेंबर ने ये पूछा था कि आपकी 2 क्वालिटीज़ क्या हैं जो भी आपको लगता है। तो मैंने बोला कि सर मेरी करेज है और एक एम्पैथी है, ये दो, मतलब मैंने थोड़ा सोच के बोला था और ये ऑनेस्ट आंसर था। तो फिर उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा इंस्टांस जब आपने डिस्प्ले किया हो करेज, तो चेयरमैन सर ने इंटरवीन करके बोला कि सर करेज तो है ही है कि ये अभी नायब तहसीलदार है मैडम, धीरे से कलेक्टर बन जाएंगी, तो करेज के बिना तो नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता ये ट्रैप क्वेश्चन था या क्या था, बट मेरे तो सर ने फिर पूछा कि आपको क्या लगता है, लोग तो बोलते होंगे ना कि आप तो नायब तहसीलदार हो, बहुत करेजियस हो, क्या बोलते हैं लोग, ऐसे करके उन्होंने, मेरे को एकदम से समझ नहीं आया कि वो सुनना क्या चाह रहे हैं, बट मेरे अंदर से आवाज आई कि जो मेरे को एक्चुअली लोगों ने बोला है। तो मैंने सर को बोला कि सर मैंने ये भी बोला कि सर आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट जब मैं लोगों को पता चलता है मेरे बारे में कि मैं नायब तहसीलदार हूँ, तो वो एक इमेज उनकी वैसी बन जाती है कि करप्ट वाली, कि अब तो तुम पैसे की मशीन खरीद लो, अब तो तुम पैसा ही पैसा होगा। फर्स्ट रिएक्शन ये होता है और ये बहुत नॉर्मलाइज्ड है, और मैं बहुत शॉक्ड थी इस चीज़ को सुन के, और ये मैंने बताया सर को। और फिर मैंने बोला कि मैंने अपने सर से ये बात भी की थी कि जो मेरे मेंटर थे, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर आप रूल्स को स्टिक करो तो करप्शन की कोई वो नीड नहीं है। तो ये मेरे को लगा कि ये मेरे को बहुत बाद में फील हुआ कि मैं क्यों चली गई करप्शन में, कहीं ये बैकफायर ना कर जाए। बट मेरे को लगता है कि ये जो ऑनेस्टी थी ना मेरी, उन्होंने देखी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि तहसीलदार की किस तरह की जॉब है और कैसा जो भी पैसा वैसा जो भी होता है। तो आई थिंक इट प्लेड योर ऑनेस्टी प्लेड अ डिसाइडिंग रोल। तो ऑनेस्टी इज वेरी it always goes a long way. Right. Be it in preparation, be it afterwards in the services. So one last question for you. So what advice will you give to our beginners, the people who have given 3 or 4 attempts, and the one who is giving his last attempt, 6th attempt? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत जैसे मेरे अंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था वैसा भी नहीं रखें, और एकदम जो सब कुछ नेट पे मिल रहा है कि जो टॉपर्स वगैरह बोलते हैं कि कोचिंग मत लो और सेल्फ स्टडी कर लो, ये पढ़ लो, इस नोट से मेरे इतना हो गया, मतलब टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपका बैकग्राउंड है फिर तो शायद आप ऑलरेडी इतने प्रो होंगे, बट मैं अगर अपना देखूँ तो मुझे लगता है इट्स ओके, आप थोड़ा गाइडेंस ले लो, आप पीयर ग्रुप स्पेशली बना लो, पीयर ग्रुप से बहुत हेल्प होती है। तो आपको एक बबल में आप नहीं रहोगे, और स्मार्ट वर्क इसमें बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क तो मैंने भी किया, सब लोग कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है कि आप गाइडेड तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से आप करो।
और जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्टर्स हैं वो मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा अपनी वीकनेस पे ध्यान दो कि आपकी प्री में क्या अगर कोई है, मेंस में कुछ है कि आंसर राइटिंग वीक है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, प्री में कुछ वीकनेस है तो आप थोड़ा सा वैसे उस तरह से फोकस करो कि उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दो. सो बेसिकली वीकनेस पे वर्क करनी है उनको. एग्जैक्टली थर्ड फोर्थ अटेम्प्टर्स का ये है. बाकी सिक्स्थ अटेम्प्टर्स या जो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं मतलब उनका यही है कि आप सारा जितना बैगेज है फेलियर्स का प्लीज़ आप उसको शेड कर दो, आप कॉन्फिडेंस लेकर आओ. तो एक मैं पोएम यहाँ पर मेरे को याद आ रही है, जब मेरा 5th अटेम्प्ट हुआ था नहीं हुआ था और जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मेरे भाई ने ये पोएम मेरे लिए लिखी थी और इसने जो एक नई फ्रेश ब्रेथ ऑफ लाइफ मेरे अंदर दी थी टू अगेन अपीयर विद दैट करेज इन 6th अटेम्प्ट, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी. आई होप ये आप सबको गाइड करे. सो इट गोज़ लाइक, चाहे कोई भी जंग हो कितनी भी घमासान, तू डरना नहीं, कसले कमर अब पाना है मकाम, तू डरना नहीं, एक और बार ही सही झोंक दे पूरा खुद को, चोटी कितनी भी ऊपर क्यों ना हो तू लगा दे एक बार छलांग, कि खुदा चाह कर भी तुझसे ना ले सके तेरा मकाम, तू डरना नहीं. So this is such an inspirational poem. I hope जैसे poem से आपको inspiration मिली after the 5th attempt also and at such a मतलब difficult phase I would say, अपने हमारे students को भी inspiration मिलेगी ऐसे. Thank you ma'am. Yes. For thanks. giving us a deep insight on the preparation. Thank you so much ma'am. Thank you for giving me this opportunity कि मैं not just strategies but अपनी जो भी journey थी वो मैं share कर पाई aspirants के साथ. I hope it will help everybody.